नमस्ते साथियों। अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और साथियों, दिशा निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात जो सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के संदर्भ में जानकारी। तो सबसे पहला बिंदु आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मूल्यांकन का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता एवं कौशलों के ऊपर केंद्रित होगा। तो साथियों, इस पहले बिंदु में यह है कि जो मूल्यांकन का स्वरूप यानी परीक्षा में जो प्रश्न पत्रों का स्वरूप किस तरह से होगा, यहाँ बताया गया है। समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान और विश्लेषण आधारित दक्षता और कौशलों पर ये प्रश्न होंगे। ठीक है। बिंदु क्रमांक यहाँ पर 2 देख पा रहे हैं, कक्षा 1 एवं 2 का अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा। ध्यान रखना है कि कक्षा पहली एवं दूसरी के विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा। एफएलएन के अंतर्गत जो आकलन पत्रक दिए गए हैं उसी आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। बिंदु क्रमांक 3 देखिएगा, यहाँ पर कक्षा 3 से 8 हेतु प्रश्न पत्र लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री N-1 आधारित होंगे। साथ ही जो विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई हैं जिनका नाम है लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री, जिसे N-1 भी कहते हैं। अर्थात जैसे जो बच्चे कक्षा 5 में हैं तो उनकी जो लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री है उसमें कक्षा 4 की पाठ्य वस्तु दी गई है। तो इसी आधार पर जो प्रश्न पत्र है उनका निर्माण होगा। स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश में यह जानकारी दी गई है। बिंदु क्रमांक 4 देखिएगा, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7 से 16 नवंबर की अवधि में होगा। ठीक है, ये तिथि दी गई है और समय विभाग चक्र भी दिया गया है। यदि आप पत्र का अवलोकन करते हैं तो आपको समय विभाग चक्र भी देखने को मिलेगा। बिंदु क्रमांक 5 देखिएगा, यहाँ पर कक्षा 1 व 2 के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक, यहाँ पत्र क्रमांक दिया गया है 5689 दिनांक 29 सितंबर 2022 के बिंदु क्रमांक 2.1 का अवलोकन करें। साथियों, यदि आपको जानना है कि कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन किस तरह से होगा तो फिर आपको राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र, यहाँ पत्र क्रमांक दिया गया है और तिथि दी गई है, इसका अवलोकन करना है और उसमें बिंदु क्रमांक 2.1 दिया हुआ है, उसका अवलोकन करें और उसी आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। छठवां बिंदु यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अंक विभाजन। तो जो प्रश्न होंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के उसमें पूर्णांक होंगे 50 और इन 50 अंकों में से 10 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और जो एक नंबर के होंगे। इस तरह 10 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इस तरह से 10 प्रश्न लघुत्तरी होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होगा। इस तरह से 30 अंक के लघुत्तरी प्रश्न होंगे और 2 प्रश्न होंगे दीर्घ उत्तरी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक होंगे। इस तरह से कुल 10 अंक होंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं 50 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। और इन प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर क्या होगा, यहाँ देखिएगा। इनका कठिनाई स्तर है, सरल होंगे 30%, सामान्य यानी औसत दर्जे के जो प्रश्न होंगे वो होंगे 50%। ठीक है, और कठिन जो प्रश्न होंगे वो 20%। प्रश्न पत्र की प्राप्ति कैसे होगी विद्यालयों को, उसके बारे में जानकारी है कि जनपद शिक्षा केंद्र के बीआरसीसी एवं जन शिक्षकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। ये प्रश्न पत्र विद्यालयों को प्राप्त होंगे। ठीक है। 9वां बिंदु है, शैक्षिक मूल्यांकन पत्रक एक भरकर शाला स्तर पर ही रखा जाएगा, यानी हमको आगे प्रसिद्ध नहीं करना है बल्कि शाला स्तर पर ही ये मूल्यांकन पत्रक एक को भरकर रखना है। 10वां बिंदु है, कक्षा 5 एवं 8 के विद्यार्थियों का पंजीकरण www.rskmp.in पर 10 से 25 अक्टूबर 2022 के बीच किया जाना है, ऐसा दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है। और साथियों, www.rskmp.in पर आप लॉगिन हो सकते हैं, अपनी यूजर आईडी का प्रयोग कर सकते हैं, यूनिक आईडी का, और डेट ऑफ बर्थ का प्रयोग करते हुए लॉगिन होकर के आप पंजीयन करा सकते हैं। ठीक है। और 11वां बिंदु है साथियों, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शाला स्तर पर 25 नवंबर 2022 तक की जाएगी। इसके पश्चात www.rskmp.in पोर्टल पर छात्रवार एवं विषयवार अंकों की प्रविष्टि की जाएगी। और साथ ही यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी टिप के अंतर्गत देखिएगा, यदि विद्यार्थियों का पंजीयन नहीं किया जाता है एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि नहीं की जाती है तो विद्यार्थियों को 2023 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। बिंदु क्रमांक 12 देखिएगा,
और यह अर्धवार्षिक परीक्षा के संदर्भ में अंतिम बिंदु है। समय विभाग चक्र आरएसके के पत्र क्रमांक 5689 दिनांक 29 सितंबर 2022 के परिशिष्ट 1 एवं 2 का अवलोकन करें। साथियों, यदि आपको समय विभाग चक्र देखना है तो यहाँ पत्र क्रमांक दिया गया है राज्य शिक्षा केंद्र का और दिनांक दी गई है। इस पत्र का अवलोकन करें और उस पत्र के परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 में प्राथमिक एवं माध्यमिक अर्थात कक्षा 5 एवं 8 के साथ साथ अन्य कक्षाओं का भी जो समय विभाग चक्र दिया गया है। आइए अब हम बात करते हैं साथियों वार्षिक परीक्षा की। तो वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे केवल कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा। तो जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन पत्रों का हमने अवलोकन किया है। अवलोकन करने के पश्चात जो सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला बिंदु है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम 8 ग्रेड यानी वर्तमान कक्षा पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित होगा। यानी जो परीक्षा होगी वार्षिक परीक्षा वो 8 ग्रेड यानी जो वर्तमान कक्षा जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उससे संबंधित 8 ग्रेड पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है प्रत्येक विद्यालय को। तो उन्हीं 8 ग्रेड जो पुस्तिकाएं हैं उन पर आधारित होगा। ठीक है, और इन पाठ्यपुस्तकों का अध्यापन नवंबर माह से होना है। ठीक है, बिंदु क्रमांक 2 देखिएगा, वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट वर्क एवं निर्धारित पाठ्यक्रम की सूची राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पृथक से प्रेषित की जाएगी। तो जो प्रोजेक्ट वर्क होना है और जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसकी सूची के संदर्भ में दिशा निर्देश में कहा गया है कि इसके बारे में अलग से सूची प्रेषित की जाएगी। यानी जानकारी जो पाठ्यक्रम की जानकारी है वो अलग से प्रदान किया जाएगा। अंक योजना क्या रहेगी देखिएगा, अभी हमने अर्धवार्षिक परीक्षा की अंक योजना देखी थी। यहाँ पर देखिएगा वार्षिक परीक्षा की अंक योजना क्या होगी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों का अधिभार यानी विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त करेगा उसका 20% जो अंक है वो वार्षिक में जुड़ेंगे। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों का अधिभार 20% होगा। वार्षिक परीक्षा में 60% अंक होंगे और प्रोजेक्ट वर्क में 20% अंक होंगे। इस तरह से 100% अंक के माध्यम से जो परीक्षा फल है वो तैयार किया जाएगा। कक्षा उन्नति की हम बात करें अगले बिंदु पर, तो कक्षा उन्नति का आधार छात्र द्वारा बाह्य मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक 33% अंकों की प्राप्ति के आधार पर कक्षोन्नत किया जाएगा। यानी विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना है यानी उनके कक्षोन्नति करना है। तो साथ ही उसके बारे में पत्र में जानकारी दी गई है कि विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क दोनों में अलग अलग यदि 33% अंक प्राप्त होते हैं तो ही विद्यार्थी उत्तीर्ण कहलाएगा, अर्थात उसको अगली कक्षा में कक्षोन्नत किया जाएगा। 5वां बिंदु है कि वार्षिक परीक्षा में असफल छात्रों की परीक्षा 2 माह पश्चात पुनः होगी। यदि वे उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें कक्षोन्नत किया जाएगा, अन्यथा उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। साथियों, जो विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में असफल होते हैं तो उनको पुनः 2 माह पश्चात एक अवसर और दिया जाएगा और उनकी पुनः परीक्षा ली जाएगी उनका अध्यापन कराने के पश्चात, और यदि उसमें भी वे असफल होते हैं तो फिर उनको रोक दिया जाएगा। बिंदु क्रमांक 6 देखिएगा, परीक्षा शुल्क छात्रों के पंजीयन के दौरान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे प्रक्रिया अनुसार कक्षा 5वीं हेतु 50 रुपए प्रति छात्र एवं 8वीं हेतु 100 रुपए प्रति छात्र से भुगतान किया जाएगा। तो साथियों, जो परीक्षा शुल्क के संदर्भ में जानकारी यहाँ पर दी गई है, 5वीं के लिए 50 रुपए और 8वीं के लिए 100 रुपए प्रति छात्र भुगतान होगा। और भुगतान की प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है, पेमेंट गेटवे प्रक्रिया। ठीक है, और साथियों एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा, टीप के अंतर्गत यहाँ पर दी गई है कि परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं ली जाएगी। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। 7वां बिंदु है देखिएगा यहाँ पर, परीक्षार्थियों का पंजीकरण, सत्यापन, परीक्षा केंद्र निर्धारण, मूल्यांकन केंद्र निर्धारण, प्रगति पत्र जनरेट करना आदि कार्य जो है www.rskmp.in वेबसाइट पर ही होगा। ठीक है, ये जो पंजीकरण है यानी परीक्षार्थियों का पंजीकरण करना है, उनका सत्यापन करना है, फिर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा या मूल्यांकन केंद्र का जब निर्धारण करेंगे, और जो प्रगति पत्र है विद्यार्थियों के लिए अंक सूचियां जो है वो जनरेट करने का कार्य इसी वेबसाइट के माध्यम से होगा। तो साथियों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस पर यदि आपको लॉगिन होना है तो हमने पहले बताया आप लोगों को, लॉगिन होने के लिए आपको अपनी यूनिक आईडी और साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रयोग करते हुए लॉगिन होकर के कार्य कर सकते हैं। 8वां बिंदु है, विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी हेतु विगत वर्ष के प्रश्न पत्र, प्रोजेक्ट कार्य तथा प्रश्न बैंक शीघ्र ही राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। निश्चित तौर से साथियों विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए आवश्यक है कि हमारे पास पर्याप्त मटेरियल हो। तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विगत वर्ष के प्रश्न पत्र, प्रोजेक्ट कार्य और प्रश्न बैंक वगैरह जो है वो शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके आधार पर विद्यार्थियों की तैयारी होगी ताकि विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर सके। 9वां बिंदु देखिएगा साथियों, प्री बोर्ड परीक्षा माह फरवरी 2023 में आयोजित की जाएगी। साथियों जैसा कि 10वीं 12वीं
की प्री बोर्ड होती है, उसी तरह से कक्षा 5वीं एवं 8वीं के लिए भी प्री बोर्ड का इंतजाम किया गया है और यह परीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित होगी। और अंतिम बिंदु देखिएगा साथियों, यहाँ पर 10वां जो बिंदु दिया गया है कि वार्षिक परीक्षा माह मार्च या अप्रैल 2023 में होना संभावित है, जिसकी समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। तो साथियों ये बिंदु थे अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा से संबंधित। यदि आपको अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो संबंधित दिशा निर्देशों का अवलोकन करें और संपूर्ण प्रक्रिया और जानकारी के बारे में जानें। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।